तो आज बात करते हैं राहुल के साथ हुए एक खौफनाक किस्से की। कहानी की शुरुआत में ही एक चेतावनी है कि इसे अकेले सुनने की गलती ना करें। तो कहानी शुरू होती है राहुल के गांव से। वो अपनी दादी की 13वीं के लिए वहां गया था। गांव काफी सुनसान था, बिजली आती जाती रहती, इसलिए रातें एकदम घनी अंधेरी होती थीं। मगर उस एक रात राहुल की आंखों से नींद जैसे गायब ही हो गई थी। और तभी रात के उस गहरे सन्नाटे को एक दस्तक ने तोड़ा। घड़ी में वक्त हो रहा था सुबह के ठीक 3:13। पहले तो राहुल को लगा कि शायद हवा होगी, पर वो दस्तक दोबारा हुई। और दस्तक के साथ आई एक आवाज, एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज। बात यह है कि वो आवाज उसकी दादी की थी, जिनका 13 दिन पहले ही देहांत हुआ था। डर के मारे राहुल की तो जैसे घिग्गी बन गई और वो कंबल के नीचे छिप गया। पर कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। अचानक अंधेरे कमरे में उसके फोन की लाइट खुद ब खुद जल उठी। और इतना ही नहीं, फोन का कैमरा भी अपने आप ही खुल गया। फोन का फ्रंट कैमरा ऑन था और जो दिखा उससे राहुल के होश उड़ गए। उसके ठीक पीछे कोई था और उसका चेहरा हूबहू राहुल का था। अगली सुबह जो पता चला वो और भी ज्यादा खौफनाक था। वहां के लोगों से राहुल को पता चला कि उस कमरे का एक स्याह अतीत भी है। पता चला कि करीब 10 साल पहले ठीक उसी कमरे में एक लड़के ने खुदकुशी कर ली थी। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वो लड़का शक्ल से बिल्कुल राहुल जैसा था। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये घटना राहुल के लिए एक श्राप बन गई। कहते हैं आज भी हर रात ठीक 3:13 पर वो उसे पुकारता है। तो सवाल ये है कि अगर सुबह के 3:13 पर दरवाजे पर दस्तक हो तो क्या उसे खोलना चाहिए? क्योंकि कहते हैं वो आज भी अपना ही चेहरा ढूंढ रहा है।